आवो नी पधारो नी मारे देश रे पधारो नी मारे केसरिया पालम आवो नी पधारो नी मारे देश। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो कलेक्टर साहब। और सिर्फ मेरी तरफ से ही नहीं, पूरे जैद सर की तरफ से। हैप्पी बर्थडे। ये सब आप सबने के लिए शुक्रिया। मैं हम सबका तो अपनी अपनी जगह, लेकिन आपको सबसे बड़ा वाला शुक्रिया करना चाहिए हमारी दादी सा का। दादी जी, पर शुक्रिया बोलने के लिए वो है कहाँ? वो बस आती होंगी, वो करणी माता के दर्शन के लिए गई हैं। हमारी ओर से भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी ओर से भी बहुत सारी शुभकामनाएं। क्या बात है सर, तो आज के दिन पैदा हुए थे आप? कोई खाने की खिचड़ी है क्या? सर विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे सर। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो ये था तुम्हारा जरूरी काम। और सर ये देखिए, हम सब ने मिलकर आपके लिए ये बनाया है। थैंक यू सो मच बेटा। सॉरी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इन शब्दों में थैंक यू सो मच। थैंक यू। आइए ना, चलिए आप आइए। आइए। आनंदी जी, आज तो बहुत ज्यादा ही प्यारी लग रही है। हाँ, एकदम कहानी वाली राजकुमारी जैसी ना। जैद सर की राजकुमारी। चुप, कुछ भी। अब सर आप ही बताइए, हमारी आनंदी चीची आज कुछ ज्यादा ही प्यारी नहीं लग रही है? सच, वाकई आज आप सारी में बहुत ग्रेसफुल लग रही हैं। बहुत प्यार। I mean, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। एक मिनट, सर की शिकायत। सर आप कहना क्या चाहते हैं कि हमारी आनंदी जीजी घाघरा लुगड़ी में अच्छी नहीं लगती?
चुप रहने से काम नहीं चलेगा, आपको तो जवाब देना ही पड़ेगा। हमारी आनंदी जीजी की इज्जत की बात है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हर कपड़े में खूबसूरत लगते हैं। या मैं ये कहूं, वो जो पहने वो कपड़े खूबसूरत लगने लगते हैं। सर ने कितना सही सही जवाब दिया ना। हमारी आनंदी दीदी है इतनी प्यारी प्यारी सी। मैं अभी आई। ये आपके लिए। ठीक है। अब आपके जन्मदिन पर दिवाली का तोहफा तो दूंगी नहीं मैं, इसीलिए बर्थडे गिफ्ट ही है। लेकिन हाँ, ये सिर्फ तोहफा नहीं है, आपके लिए ढेर सारा प्यार है इन रंगीन पन्नियों में। इसकी क्या जरूरत थी? I mean, ये पार्टी, ये सरप्राइज, मेरे लिए तो यही तोहफा सबसे बड़ा था। नहीं नहीं, ये हमारी तरफ से नहीं है, ये तो आशिमा जी की तरफ से है। ये लीजिए। जाने से पहले आशिमा जी ने दिया था मुझे, कहा था कि आपके बर्थडे पर आपको दे दूं। You know, तभी मैं सोचूं कि आज उसका फोन क्यों नहीं आया। आशिमा की ना एक खासियत है, you know, भगवान ना करे अगर कभी उसकी याददाश्त भी चली जाए ना, तो एक चीज वो कभी नहीं भूलेगी, वो है मेरी बर्थडे। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। मेरा फेवरेट ब्रांड है। आशिमा भी ना मेरी बड़ी से लेके छोटी हर पसंद जानती है। आनंदी जी, आप हमारे साथ नाचेंगी नहीं? नहीं नहीं। और सर आप? मैं बेटा, अगर मैं नाचने लगा ना तो 2 मिनट में यहाँ से सब भाग जाएंगे। आपको तो नाचना ही पड़ेगा, और सर आपको भी। बहाने छोड़िए, चलिए चलिए। बेटा मैं सचमुच नहीं नाच सकता, मेरी बात मानो, मुझे नाचना नहीं आता। आपको नाचना ही पड़ेगा, चलिए चलिए पड़ेगा। बेटा मैं नहीं नाच सकता। नहीं, चलिए चलिए। बेटा मुझे सचमुच नहीं आता नाचना। अरे बेटा, कलेक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्हें नाचना नहीं आता है। लेकिन ढोल बजाना इन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है, और उसके लिए वो मना भी नहीं करेंगे। हाँ, ये
शिवराज शेखर जी के बारे में, उन्हीं का रिश्ता है मेरी बेटी। अभी आपसे पूछा ना शिवराज शेखर जी के बारे में, उन्हीं का रिश्ता है मेरी बेटी के लिए। आनंदी से प्यार करेगो, हमारी आनंदी से प्यार करेगो। दादी जी क्या कह रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अरे हमारी आनंदी से प्यार करेगो। चुप्पी में ही थारो जवाब मिल गयो, पर कोई बात ना, समझ गई मैं। जो कोई जरूरी तो ना है कि किसी तलाक ली हुई छोरी को कोई अपनी पत्नी की जगह दे देवे। आखिर हर इंसान के अपनी सोच, अपने सपने होवे। ये डोकर दी जाने के सोच बैठी, आज जाके पता चलो। इस उम्र में आके इंसान सांची में सटिया जावे। पर अपनी देवी माता में बहुत झगड़ा करूंगी। ताई उन्होंने जब तो पहले आयो ना, आनंदी को लेके बचा के घोड़े पे, तो ताई उन्होंने हमारे भेजे में जब बात डाली कि तू ही आनंदी के लिए सबसे अच्छो जीवन साथी है। मैं माफ करने से बेटा, देन बूढ़ी आंखों ने अपनी छोरी की खुशी देख ली, पर जे न देखा के थारी भी अपनी पसंद नापसंद होवे, थारे भी अरमान हो सके, तो माफ कर दे बड़े साची। भूल जा जो कुछ कही मैंने। ठीक है, चले खूब जश्न मना, आनंद मना। दादी जी, मेरा जवाब सुने बगैर ही आ गई आप। मुझे आनंदी पसंद है, शादी करूंगा मैं उससे।
बार फिर से बोल दे। थोड़ा पक्का विश्वास करना चाहूं मैं। हाँ दादी जी, मैं आनंदी को अपनी पत्नी बनाऊंगा, शादी करूंगा मैं उससे। अब कहीं ना बोलो तो कितनी बड़ी बात आपने ऐसी कह दी, इसकी तो बुद्धि बंद हो गई थी। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि आपने सिर्फ अपनी बेटी की खुशियां देखी हैं। मेरे बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए, जाने अनजाने आपने मेरी खुशियां भी देख ली। दादी जी, आनंदी मेरी जिंदगी से जुड़े, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होगी। ये शिव, तने क्या बताऊं, तरस गई थी जब बात सुनने के लिए। आज हमारा जीवन पूरा हो गया। हमारी आनंदी हमारे जैसे अच्छे जीवन साथी के साथ अपनी गृहस्थी बसावेगी। अब दादी जी, आपने आनंदी से इस बारे में बात की? मेरा मतलब है, उसकी इच्छा आपने पूछी? ना, अब तक न की। उससे जानने से पहले तारा मन टोना चाहे थी। मैं समझ सकता हूं। और हाँ, एक बार मुझे भी अपने घर वालों से बात करनी होगी। अरे घर वालों को परेशानी तो ना होगी ना इस बात से? आनंदी का ब्याह पहले भी हो चुका है, अपने पति से अलग हुई है। ना दादी जी, मेरी खुशियां ही मेरे परिवार वालों की खुशियां भी हैं। मेरी पसंद ही उनकी पसंद होगी। बस मुझे एक बार उनसे बात करनी होगी, उनसे बात करना जरूरी होगा। तो ठीक है, तू उनसे बात कर ले, फिर हमारे को बता दीजिए। भगवान तने संसार की सारी खुशियां दे। मारो से मारो लाडे से। इंसान के सपने जब आकार लेने लगते हैं तो वह हर्ष से सराबोर हो उठता है, निशब्द और अवाक रह जाता है। प्रत्यक्ष भी स्वप्न नजर आता है।